गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने इस वीडियो में मुस्लिम विधि के अंतर्गत शरीयत पे बात करेंगे कि शरीयत क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स, शरीयत का तात्पर्य यह होता है कि एक मार्ग को बनाना, एक अनुसरणीय मार्ग को बनाना, जिस मार्ग पे हम चलकर आगे जाएं। इसको हम यह भी कह सकते हैं कि जलाशय में जहाँ जल भरा हुआ है वहाँ पे सड़क का निर्माण करना, ताकि हम उस सड़क से निकलकर आगे बढ़ जाएं। तो शरीयत का यही तात्पर्य है कि जलाशय में मार्ग को ढूंढना या ऐसे मार्ग का अनुसरण करना जिस पर कि एक व्यक्ति आसानी से चल दे। शरीयत के अंतर्गत मुस्लिम विधि के लिए कुछ धार्मिक आदेश दिए गए हैं, मजहबी अहकाम किया गया है, जिसके अंतर्गत मजहबी अहकाम के अंतर्गत 5 मजहबी अहकाम बताए गए हैं, 5 आदेश दिए गए हैं, जिसमें यह बताया गया है फ़र्द। 5 जो अहकाम किया गया है, फ़र्द की बात की गई है, हराम की बात की गई है, मंदूब की बात की गई है, मकरूह की बात की गई है। थोड़ा उर्दू टर्म है क्योंकि हम लोगों का उर्दू टर्म का उतना बात करने की आदत नहीं बनी है। और जो 5वां शब्द है वो जायज़ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं फ़र्द का क्या तात्पर्य है। फ़र्द का तात्पर्य यह है कि यह मुस्लिम विधि पर एक सख्ती का कानून है, सख्ती अधिरोपित करती है कि मुसलमान को यह करना ही चाहिए। शर्त का मतलब तात्पर्य हम कह सकते हैं कि कंपलसरी है। तो फ़र्द के अंतर्गत मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज अदा करना चाहिए। यह क्या है? फ़र्द है, अर्थात ये सख्ती से लागू होता है मुस्लिम विधि पर। जैसा कि हमने मुसलमान होने के लिए जो 5 टर्म कंडीशन अप्लाई होती है, उसमें आपको हमने बताया था कि एक मुसलमान होने के लिए नमाज अदा करना चाहिए दिन में 5 बार। तो वही फ़र्द के अंतर्गत ये मुसलमान विधि पर, मुसलमान लोगों पर सख्ती से लागू होती है। और जो हराम है, हराम में यह बताया गया है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक मुसलमान को क्या नहीं करना चाहिए। यह हराम है, इस चीज़ को करेंगे तो हराम होगा। अर्थात क्या? जैसे शराब पीना, सूअर का मांस खाना इत्यादि चीज़ें बताई गई हैं कि मुस्लिम विधि में एक मुसलमान को अगर यह चीज़ करता है तो यह हराम है, इसको नहीं करना चाहिए। हराम का मतलब मना करना, वर्जित करना, रोकना। उसके बाद मंदूब है। मंदूब का तात्पर्य यह है, इसमें यह कहा गया है कि मुसलमान को कुछ शर्तें पालन करने के लिए कही जाती हैं, मतलब उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो इस शर्त का पालन करें। जैसे ईद के समय अतिरिक्त नमाज अदा करना, यह क्या है? मंदूब है। इसे क्या कहते हैं? इसे मंदूब कहते हैं कि ईद के समय जो अतिरिक्त नमाज अदा की जाती है वह मंदूब के अंतर्गत आता है। और उसके बाद जो चौथा आदेश है, चौथा मजहबी अहकाम है, वह है मकरूह। मकरूह के अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत मुसलमान को सलाह दी जाती है कि आप ये काम न करें। वहाँ क्या होता था? हराम के अंतर्गत पूर्णतः वर्जित था, लेकिन मकरूह के अंतर्गत यहाँ मना किया जाता है, सलाह दिया जाता है, एडवाइस दी जाती है कि एक मुसलमान को यह काम नहीं करना चाहिए। अर्थात विशेष प्रकार की मछलियाँ होती हैं, उनमें से किसी विशेष प्रकार की मछली को न खाने का आदेश दिया जाता है। यह होता है मकरूह। और जायज़ क्या है? जायज़ का तात्पर्य यह है कि मुसलमान के लिए यह जायज़ है कि उसके प्रति, इस्लाम के प्रति, अर्थात वह इस्लाम के प्रति जितना कुछ कर सकता है बस उसके लिए सारी चीज़ें जायज़ हैं। इस्लाम के प्रति सच्ची निष्ठा अर्पित करते हुए जो चीज़ें करता है वह सब जायज़ है। अर्थात जैसे हवाई जहाज़ से यात्रा करता है, यह जायज़ है। ट्रेन से यात्रा करता है, जायज़ है। कोई अच्छा काम करता है, वो जायज़ है। धार्मिक पुण्यार्थ काम करता है, वक्फ बोर्ड का निर्माण करता है, गरीबों में दान देता है, गरीबों का उत्थान करता है, तो यह सब जायज़ है। अर्थात मुस्लिम विधि में जो भी काम किया जाता है कुरान को ध्यान में रखते हुए वो सारी चीज़ें जायज़ हैं। तो शरीयत के अंतर्गत, मजहबी अहकाम के अंतर्गत 5 आदेश दिए गए हैं।
फ़र्द है, हराम है, मंदूब है, मकरूह है, जायज़ है। तो दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में शरीयत पे बात किए कि शरीयत का तात्पर्य क्या होता है, शरीयत की मीनिंग क्या होती है, और शरीयत के अंतर्गत जो धार्मिक आदेश दिए गए हैं, मजहबी अहकाम किए गए हैं 5 प्रकार के, उस पर हमने बात किया और उसको हमने आपको बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे आपको एक बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारे नोटिफिकेशन को आसानी से प्राप्त कर सकते हो और हमारे हर वीडियो लेक्चर्स को आप आसानी से देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।